भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कंप्लीट ज्ञान तो सन 1994 से आकर सतगुरु रामपाल जी ने दे दिया, उस परम सत्ता ने दे दिया। उनके अलावा कोई परमात्मा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। ये काल, ये राजा 21 ब्रह्मांड का ज्योति निरंजन, ये उसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का बेटा है। और हम सभी जितने भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, इंसान हो या जितने भी 84 लाख योनियों में प्राणी हैं, हम सभी उसकी आत्मा हैं। और आत्माओं को केवल परमात्मा ही आकर बाहर निकाल कर ले जा सकता है। आत्मा आत्मा का कभी उद्धार नहीं करवा सकती। तो बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग उस परमात्मा के निमित्त बनेंगे, नई नई बातें करेंगे। तो यदि आप भगत भाई बहन जिनको सच्चे परमात्मा की शरण प्राप्त हो चुकी है, जिनको कंप्लीट भक्ति का कोर्स प्राप्त हो चुका है, आप भाई बहन सावधान रहना। तरह तरह के लोग मार्केट में आएंगे और कहेंगे मेरे चेहरे की तरफ देखो, जरा गौर से देखो, आपको क्या नजर आता है? क्या आपको नहीं लगता मैं परमात्मा हूं? और हम उनके चेहरे की तरफ देखेंगे, मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे, क्योंकि मन कौन है? काल। ये हमें पतिव्रता धर्म से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। वो कहेंगे कि आज दुनिया दुखी है, अगर सुख चाहते हो तो मैं आपको ये क्रिया बताता हूं, आप ऐसा कर लो, आप ये फोटो को देख लो, इस फोटो को देखने के बाद आपको दोबारा जन्म होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग आपको अब धीरे धीरे मिलेंगे इस प्रकार के, लेकिन उनके पास सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान होगा, उनका अपना कोई अनुभव नहीं होगा, उनका रिमोट काल के हाथ में होगा, ज्योति निरंजन के हाथ में होगा। और वो जितना बुलवाएगा वे आत्माएं उतना ही बोलेंगी, और जो मंद बुद्धि होंगे वो उनके झांसे में फंसते चले जाएंगे। लेकिन हमें कंप्लीट कोर्स मिल चुका है, इसलिए हमने भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने गुरु के अलावा और तो आत्मा छोड़िए, अगर खुद वो ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का राजा भी नीचे उतर के आ जाए तो भी हमने उसकी किसी बात को महत्व नहीं देना, वैल्यू नहीं देनी है। ये लोग केवल हमें हवा हवाई का ज्ञान देंगे। ये लोग हमें वो शॉर्टकट रास्ते दिखाएंगे जिन पे आगे चलकर हम फंसेंगे। परमात्मा ने हमें कंप्लीट विधि बता दी है, कंप्लीट कोर्स दे दिया है। लेकिन काल तो अपना काम करेगा ना, उसका तो काम है आत्माओं को फंसाना, भ्रमित करना, मन में शंका पैदा करना। तो कहने का मतलब है यहां के किसी व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, धर्मगुरु की छोड़ दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की छोड़ दीजिए, अगर 21 ब्रह्मांड का राजा भी नीचे उतर के आ जाए, वो काल, वो शैतान, तो भी हमने उसकी बातों को नजरअंदाज कर देना है कि भाई साहब चल दो हमारे सामने से, हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें जितना आवश्यकता थी हमें प्राप्त हो चुका है, बस हम अपने मार्ग पे चल रहे हैं। तो आप लोगों ने दृढ़ होना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। तो आज का जो विशेष संदेश है वो भी इसी प्रकार की कुछ शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को लेकर है, जो काल प्रेरणा से नकली संतों ने सतयुग से समाज में प्रचलित कर रखी हैं। भिन्न भिन्न साधनाएं, भिन्न भिन्न उनकी वेशभूषा, भिन्न भिन्न उनके आडंबर, भिन्न भिन्न उनके मंत्र। अरे परमात्मा एक है तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी एक ही होना चाहिए। हमें मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करने की विधि भी एक ही होनी चाहिए। कोई क्या मंत्र बता रहा है, कोई क्या जंतर बता रहा है, कोई क्या विधि बता रहा है, कोई क्या पहन के बैठा है। तो ये सब कुछ जीव को भ्रमित करने के लिए काल प्रेरणा से तरह तरह के पंथ, तरह तरह के संत, तरह तरह की भक्ति, ये क्रियाएं, ये केवल हमें काल के मुख तक ले जा सकती हैं, हमें परमात्मा के घर में नहीं ले जा सकती। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।